जल, वायु, अग्नि। प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई हैं। शक्ति जल की, शक्ति अग्नि की, शक्ति वायु की, शक्ति पृथ्वी की, शक्ति आकाश की, सेना को मिली पंच तत्वों की ताकत। ये है हिंदुस्तान का पावर पंच। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात हिंदुस्तान के पावर पंच की हम करेंगे। जी हां, भारत की सेनाओं को पंच तत्वों की ताकत मिल गई है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। पावर के ये 5 तत्व अब भारत की सेनाओं की ताकत बढ़ा रहे हैं। अग्नि 1 मिसाइल, पृथ्वी 2 आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, वायु में नए इंजन वाला तेजस जेट और जल में आईएनएस निस्तार भारत की नई ताकत बन चुके हैं। शुरुआत जल वाली ताकत से हम करेंगे। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत आज और बढ़ गई है। देश का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार आज नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। इस वॉरशिप को करीब 80% स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। समंदर का ये प्रहरी नौसैनिकों की हिफाजत में अहम रोल अदा करेगा। नौसेना की बढ़ती शक्ति का प्रतीक, भारत की समुद्री सीमाओं का ताकतवर प्रहरी, नौसेना का नया योद्धा आईएनएस निस्तार। समंदर में दुश्मनों पर तबाही बनकर टूटने वाली भारतीय नौसेना की ताकत अब और बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में अब आईएनएस निस्तार की एंट्री हो गई है। यह भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है। हम यहाँ पे विशाखापट्टनम के नेवल हब में हैं, जहाँ पे मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं आईएनएस निस्तार का अभी कमिश्निंग हुआ है। और ये जो आईएनएस निस्तार का खास रूप में अगर आप देखेंगे तो प्रमुख विशेषता यही है कि एक सेल्फ डिजाइंड एक व्हीकल है और निस्तार का कमिश्निंग आज ऑनरेबल रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने किया है। यहाँ पे अगर हम आईएनएस निस्तार के विशेषता के बारे में बात करेंगे, ये भारत का पहली इंडिजिनियसली बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल है, जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन किया है। ये आईएनएस निस्तार एक स्टेट ऑफ द आर्ट वेसल है, जो कि भारत का सेल्फ रिलायंस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा एक बूस्ट देता है। विशाखापट्टनम में एक भव्य समारोह में आईएनएस निस्तार को नौसेना का सिपह सलार बनने का गौरव हासिल हुआ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और नौसेना के आला अधिकारियों की मौजूदगी में आईएनएस निस्तार को नौसेना में शामिल किया गया। इस निस्तार कमिश्निंग के शुभ अवसर पर जहां देश गर्व से सीना चौड़ा करके यह आवाज लगा रहा है, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता।
निस्तार हमारी प्रतिष्ठा दुनिया के संपन्न से संपन्न राष्ट्र में गिनी जा रही है। और नौसेना दुनिया के किसी भी राष्ट्र से नौसेना के कम नहीं। हम नौसेना पे गर्व करते हैं। निस्तार देश का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है जो समुद्र के भीतर पनडुब्बी में किसी भी आपात स्थिति में फंसे लोगों को बचाने में मदद करेगा। इसीलिए इसका नाम निस्तार रखा गया है, जो एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है मुक्ति या बचाव। निस्तार का आदर्श वाक्य है सुरक्षित, यथार्थ, शौर्य। निस्तार 118 मीटर लंबा और इसका वजन करीब 10,000 टन है। इसमें आधुनिक डाइविंग उपकरण लगे हैं जो 300 मीटर गहराई तक सैचुरेशन डाइविंग और 75 मीटर तक साइड डाइविंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ये जहाज डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल यानी DSRV के लिए मदरशिप का काम करता है। अगर किसी पनडुब्बी में आपातकालीन स्थिति हो तो ये लोगों को बचाने में मदद करता है। इसमें रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी ROVs है जो 1000 मीटर गहराई तक गोताखोरों की निगरानी और डूबे हुए जहाजों और सामानों को निकालने में मदद करते हैं। इस जहाज में एक ऑपरेशन थिएटर, ICU, 8 बिस्तरों वाला अस्पताल और हाइपरबैरिक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, समंदर में ये 60 दिनों से ज्यादा समय तक टिके रहने की क्षमता रखता है। अगर हम निस्तार के विशेषता के बारे में बात करेंगे तो INS निस्तार इक्विप्ड है कॉम्प्लेक्स अंडर वाटर ऑपरेशंस यानी कि डीप सी डाइविंग से सबमरीन रेस्क्यू मिशंस तक ये INS निस्तार कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कटिंग एज सिस्टम्स भी है INS निस्तार में, जैसे कि डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल और रिमोटेडली ऑपरेटेड अंडर वाटर टूल्स। लगभग 80% तक का जो इंडिजिनियस कंटेंट और कंट्रीब्यूशन है 120 MSMEs का निस्तार INS निस्तार, जो अगर आप देख सकते हैं जो आज विशाखापट्टनम में कमीशन हुआ है, ये ना कि एक नेवल वेसल है पर भारत का आत्मनिर्भरता का एक बहुत ही मिसाइल के रूप में इसको दिखाई जाती है। INS निस्तार डाइविंग सपोर्ट वेसल को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसके निर्माण में 80% स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये बचाव पोत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की शानदार मिसाल है। INS निस्तार आज नेवी में भले ही शामिल हो रहा है, लेकिन नौसेना के साथ इस जहाज का लंबा इतिहास जुड़ा है। पहले भी INS निस्तार एक पनडुब्बी बचाव पोत था, जिसे 1969 में तत्कालीन सोवियत रूस से भारतीय नौसेना के लिए खरीदा गया और 1971 में इसे कमीशन किया गया था। लेकिन अब निस्तार स्वदेशी अवतार में भारतीय नौसेना का हिस्सा बना है। नौसेना में निस्तार के शामिल होने से समंदर में हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ गई है। इस डाइविंग सपोर्ट वेसल की मदद से समंदर में हिफाजत का एक मजबूत घेरा तैयार हो गया और ये सुरक्षा घेरा देश के नौसैनिकों के लिए हिफाजत की सबसे बड़ी गारंटी है। विशाखापट्टनम से अपूर्वा जयचंद्रन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात हम अग्नि और पृथ्वी की ताकत की करेंगे। भारत ने पिछले 24 घंटों में अपनी 2 घातक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, अग्नि 1 और पृथ्वी 2। बता दें कि ये दोनों मिसाइल पाकिस्तान के इस्लामाबाद से लेकर कराची तक के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम है और अब इनकी ताकत और बढ़ गई है। शक्ति संतुलन बनाना हो या फिर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना, इन सब के लिए एक ही नाम उभर कर सामने आता है और वो है मिसाइल, जो किसी भी देश की सैन्य ताकत को बताने वाला सबसे अहम हथियार माना जाता है। भारत ने अपनी 2 अहम मिसाइल के टेस्ट के साथ ही अपनी सैन्य ताकत में और इजाफा कर लिया है।
भारत ने गुरुवार 17 जुलाई को ओडिशा के चांदीपुर में मौजूद परीक्षण रेंज से कम दूरी की 2 स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक लगातार भारत की सशस्त्र सेनाओं को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए सफल परीक्षण कर रहे हैं। अपने अग्नि 1 मिसाइल प्रोग्राम के तमाम ऐसे परीक्षण किए जा रहे हैं जो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रेंजेस के लिए होते हैं। और ऐसा ही एक नया परीक्षण किया गया जिसमें अग्नि 1 का स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में परीक्षण हुआ। जब भी परीक्षण होता है तो ये माना जा सकता है कि जो मिसाइल पहले से हमारे पास मौजूद है उसको और ज़्यादा विकसित किया जा रहा है, उसकी रेंज को और ज़्यादा इन्हांस किया जा रहा है, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाया जा रहा है। और ऐसा ही एक सफल परीक्षण चांदीपुर में किया गया जहां पर अग्नि 1 मिसाइल यानी कि जो 700 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, न्यूक्लियर केपेबल वॉरहेड्स की मिसाइल है, उसका एक और परीक्षण किया गया। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में ये परीक्षण हुआ। इसका मतलब ये है कि और ज्यादा लेथैलिटी और किलर स्ट्रेंथ के साथ इस मिसाइल को और ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने दोनों मिसाइलों के सफल लॉन्च की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने अपने सभी मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। ये परीक्षण सीधे तौर पर भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किए गए, जो भारत के परमाणु हथियारों और उनके वितरण सिस्टम को मैनेज करता है। ये परीक्षण ऐसे समय में हुए हैं जब क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं। पिछले 2 दिनों में भारत ने 3 सफल मिसाइल परीक्षण के साथ एक हैट्रिक बनाकर एक मिसाल कायम की है। अगर हम बात करें अग्नि 1 और पृथ्वी 2 मिसाइलों की, तो अग्नि 1 और पृथ्वी 2 दोनों ही न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल सिस्टम्स हैं और डीआरडीओ पिछले कई सालों से इन पर काम कर रहा है। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के पास ये दोनों मिसाइल सिस्टम्स हैं, लेकिन हर बार जब एक नया परीक्षण होता है तो इन मिसाइल की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी 2 की, तो पृथ्वी 2 एक इंटरमीडिएट मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर है। इसके अलावा ये अब तक की सबसे बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ मिसाइल है जो बहुत ही चुनिंदा देशों के पास है। आत्मनिर्भरता की शक्ति के साथ भारत लगातार अपनी मिसाइल क्षमताओं को बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं इन दोनों महत्वपूर्ण मिसाइलों की खासियत की। अगर अग्नि 1 मिसाइल की बात करें तो ये डीआरडीओ की ओर से विकसित एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 700 से 1200 किलोमीटर तक है। ये 1000 किलोग्राम तक के परमाणु या पारंपरिक वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। ये सिंगल फेज और ठोस ईंधन वाली मिसाइल है जिसे सड़क या रेल के माध्यम से भी ले जाया जा सकता है। अग्नि 1 जो है वो सरफेस टू सरफेस इंटरमीडिएट मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है हमारी, और जो कि सेना के अंदर है। लेकिन हर साल हम लोग अपना इक्विपमेंट को मॉडिफाई करने के लिए या फिर उसको टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वहां से इसका परीक्षण किया गया और सफल परीक्षण हुआ। लेकिन मेरा मानना यह है कि हो सकता है डीआरडीओ इसकी आड़ में कोई और हथियार भी, जैसे कि LRAHSM जो है हमारे हाइपरसोनिक ग्लाइडर मिसाइल्स वगैरह हैं, उसका परीक्षण ना कर रहा हो, बिकॉज इस तरह की चीजें जनरल अमूमन देखी जाती है। वरना देखा जाए तो अग्नि मिसाइल जो है वो तो लगभग 2.5 से 350 किलोमीटर तक जाने वाली मिसाइल है जो कि टेस्टेड है, सब कुछ है। वहीं पृथ्वी 2 मिसाइल की बात करें तो ये एक परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। ये 500 से 1000 किलोग्राम तक के परमाणु या पारंपरिक वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। डीआरडीओ की ओर से विकसित स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी 2 अपनी जबरदस्त सटीकता के लिए जानी जाती है। ये एक्यूरेसी 10 से 50 मीटर की बताई जाती है। इसे 2003 में ही भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया था। ये युद्ध क्षेत्र में क्विक रिएक्शन के लिए जानी जाती है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस इनके नेविगेशन सिस्टम के अंदर, इनका जो एरोडायनेमिक्स है उसके अंदर, और इनकी मारक क्षमता जो है उनको ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ क्योंकि देखिए पृथ्वी 2 जो है एक लिक्विड फ्यूल का मिसाइल है जो कि रेंज लगभग 750 किलोमीटर 750 मीटर तक की है। तो ऐसी रेंज की मिसाइल्स जो कि 750 किलोमीटर तक हम लेके चल रहे हैं जिनको,
सॉरी 750 मीटर तक, उसके अंदर लिक्विड फ्यूल को जल्द से जल्द वापस से प्रिपेयर करने के लिए टाइम लगता है। तो उस चीज को भी हम शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन करने के लिए काफी कुछ मॉडिफिकेशन शायद की जा रही हैं। इन मिसाइलों का परीक्षण केवल तकनीक पर ही मुहर नहीं लगाता, बल्कि भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए एक नियमित और महत्वपूर्ण अभ्यास भी है। वास्तव में आज भारत की मिसाइल शक्ति हर दिन धारदार हो रही है। भारत के पास अलग अलग कैटेगरी की बेहतरीन मिसाइलों का बड़ा जखीरा है, जो जल थल नभ में दुश्मन की किसी भी चुनौती को खाक में मिला सकती है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पृथ्वी और अग्नि के बाद अब बात आकाश की। डीआरडीओ ने लद्दाख में भारत के आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। आकाश ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर हवाई टारगेट को कामयाबी से नष्ट किया और अपनी परीक्षा में पास हुआ। कितनी बड़ी है ये कामयाबी और चीन के खिलाफ भारत की शक्ति अब कितनी बढ़ गई है, इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। ये मिसाइल सिस्टम बेहद खास है। ये निश्चित विजय का विश्वास है। ये शत्रु का सर्वदा विनाश है। ये हिंदुस्तान का आकाश है। एक साथ कई टारगेट को ध्वस्त करने की सुपर पावर रखने वाला आकाश मिसाइल सिस्टम बेजोड़ है। ये अपनी रफ्तार और विध्वंसक प्रहार से दुश्मन को पल भर में आकाश से धरती पर ला सकता है। यूं कहिए कि ये भारत के लिए अपने आयरन डोम से कम नहीं। आत्मनिर्भर भारत की शान आकाश मिसाइल सिस्टम ने अपनी क्षमताओं से दुनिया को मुरीद बना लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आसमान से आने वाले हर खतरे को नाकाम करके भारत के आकाश एयर डिफेंस ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। अब इस एयर डिफेंस के सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने आ गया है आकाश प्राइम। भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने लद्दाख में करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर इस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में आकाश प्राइम की मिसाइलों ने हवा में उड़ रहे 2 टारगेट्स पर सटीक निशाना लगाया। आकाश प्राइम भारत में बने आकाश एयर डिफेंस का ही एडवांस वर्जन है। इसे मुश्किल मौसम और दुर्गम इलाकों में दुश्मनों पर सटीक वार करने के लिए डिजाइन किया गया है। लद्दाख में 15,000 फीट पर आकाश प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण के कई मायने हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल ने चीन और तुर्की के ड्रोन हमलों को बखूबी नाकाम किया। आकाश प्राइम मिसाइल की बात की जाए तो ये आकाश मिसाइल सिस्टम का उन्नत रूप है जिसे डीआरडीओ ने तैयार किया है। और इसकी खासियत की अगर बात की जाए तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो तेज हवा और ऊंचाई वाले इलाकों में दुश्मन की किसी भी टारगेट को ड्रोन्स को आसानी से नेस्तनाबूद कर सकती है। आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है और अब आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम के सफल परीक्षण को अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में इन लद्दाख जैसे ऊंचाई इलाकों में अगर चीन के साथ युद्ध के हालात होते हैं तो वहां पर ये दुश्मन को बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे पाएगी। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत का पैट्रियट भी कहा जाता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों को सेकंड्स में नाकाम करने में सक्षम है। आकाश प्राइम आकाश का और घातक अवतार है। आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम को खास तौर पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात करने के लिए बनाया गया है। ये एयर डिफेंस 15,000 फीट की ऊंचाई पर बखूबी काम कर सकता है। इसे अत्यधिक ठंड में अचूक वार के लिए तैयार किया गया है। कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में ये एयर डिफेंस सिस्टम बेहद प्रभावी ढंग से काम करता है। करीब 30 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर यह सटीक निशाना लगा सकता है। ये 4,200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। ये करीब 60 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। एक बार में ये कई टारगेट्स पर निशाना लगा सकता है।
ये रियल टाइम मल्टी सेंसर डेटा प्रोसेसिंग तकनीक से लैस है। इसमें एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भी लगे हैं। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर ऑक्सीजन की जो है हवा में बहुत कमी रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आकाश मिसाइल के अंदर हमारे ऑक्सीडाइजर्स भी हैं जो डाले जाते हैं, ताकि कमी पड़े ऑक्सीजन की तो वो ऑक्सीडाइजर्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं फ्यूल को जलाने के लिए। इस चीज को चेक करने के लिए कि उस थिन एयर के अंदर हमारा क्या जो आकाश मिसाइल है वो अपनी क्षमता को पूरा कर पाता है कि नहीं, ये टेस्ट करना। दूसरा, अगर थिन एयर है तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो क्या आकाश की जो हमारी एक्यूरेसी है उसको भी हमको थोड़ा बहुत हाई एल्टीट्यूड एरिया के लिए उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आकाश प्राइम के सेंसर आसमान से आने वाले खतरों का खुद मूल्यांकन करके टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकते हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम को डीआरडीओ ने तैयार किया है और लद्दाख में डीआरडीओ के अधिकारियों की मौजूदगी में इसका परीक्षण भी किया गया। परीक्षण में लद्दाख के चुनौतीपूर्ण मौसम में टारगेट पर सटीक प्रहार करके आकाश प्राइम ने अपनी काबिलियत साबित कर दी। अब बहुत जल्द इसे दुश्मन की हवाई चुनौतियों का सामना करने के लिए सरहदों पर तैनात किया जाएगा। भारतीय सेना में एयर डिफेंस के तीसरे और चौथे रेजिमेंट को आकाश प्राइम से लैस किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी सेना में इस्तेमाल होने वाले चीनी फाइटर जेट्स और तुर्की में बने ड्रोन्स पर सटीक वार किया था। आकाश की उन्नत तकनीक ने पाकिस्तान की सारी साजिशों को नाकाम कर दिया और दुश्मन का कोई भी लड़ाकू विमान, ड्रोन या मिसाइल हिंदुस्तान के हवाई क्षेत्र में दाखिल नहीं हो पाए। अब आकाश प्राइम के आने से सरहदों पर सेना का सुरक्षा चक्र और मजबूत हो जाएगा। आकाश की सबसे बड़ी खासियत है कि एक लॉन्चर एक समय में 16 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी 64 लक्ष्यों पर हर समय इसकी नजर रहती है। आकाश से एक साथ 12 मिसाइल दागी जा सकती है। ये 2.5 मैक की सुपरसोनिक स्पीड से हमला करती है। 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने की ताकत है इसके पास। यही नहीं, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन को राख में मिलाने की ताकत भी है आकाश के पास। आकाश को स्वदेशी राजेंद्र रडार से लैस किया गया है, जो 120 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले विमान की पहचान करता है और स्टेशन तक कमांड पहुंचाता है। पिछले कुछ सालों में आकाश मिसाइल सिस्टम के कई एडवांस वर्जन बनाए गए। आकाश प्राइम भी इसी मुहिम का हिस्सा है। बता दें कि ब्रह्मोस की तरह ही आकाश मिसाइल सिस्टम की क्षमताओं की वजह से दुनिया के कई देशों ने हाल के सालों में आकाश को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए घटनाक्रम ने भारत के शत्रुओं समेत पूरी दुनिया को यह समझा दिया कि आकाश जैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम तले भारत की जमीन पूरी तरह महफूज है। दिल्ली से शिवानी शर्मा और मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश के बाद आखिर में बात वायु की। भारत की वायुसेना अब और ताकतवर होने जा रही है, क्योंकि तेजस विमान की रफ्तार अब और तेज हो जाएगी। दरअसल अमेरिका ने भारत को दूसरा GE-F404 इंजन सौंप दिया है। तेजस का निर्माण कर रही कंपनी HAL को इस साल के आखिर तक ऐसे 12 इंजन मिल जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय वायुसेना को अगले साल मार्च तक 12 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान मिलने की संभावना है। भारतीय वायुसेना की ताकत में जल्द ही और इजाफा होने जा रहा है। देसी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन की डिलीवरी शुरू कर दी है। GE-F404 IN-20 इंजन तेजस लड़ाकू विमान LCA मार्क 1A में लगाया जाएगा। ये तेजस जेट की रफ्तार को बढ़ाकर उसे और ताकतवर बनाता है। इंजन को तेजस बना रही सरकारी कंपनी HAL को सौंपा गया है। GE-404 इंजन को F404 इंजन GE एरोस्पेस की तरफ से डेवलप किया गया है। GE-404 अपनी कैटेगरी के मल्टीपर्पस इंजनों में से एक है। इस इंजन को चैलेंजिंग मशीनों के प्रोग्राम के लिए डिजाइन किया गया है। ये इंजन 17,700 पाउंड थ्रस्ट की क्षमता वाला है।
HAL को इस साल के आखिर तक ऐसे 12 इंजन मिल जाएंगे। नए इंजन और नई ताकत के साथ आसमान पर उड़ता भारत का तेजस दुनिया के लिए डिफेंस में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का संदेश होगा। दिल्ली से मंजीत नेगी और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। GNT स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।